तो आइए सर्वप्रथम हम गणेश जी का वंदन करते हैं। श्री गणेश ब्रह्मांड में ओंकारेश्वर के प्रकट स्वरूप हैं। उनका वक्रतुंड महाकाय रूप इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि ब्रह्मांड में सैकड़ों सूर्य हैं। ओंकारेश्वर गणपति के आगे सब फीके हैं। सब कुछ जो दिखता है वो सभी श्री गणेश जी से ही उत्पन्न हुआ है। हे गणपति, आप सृष्टि को रचने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। हम आपका आवाहन करते हैं। जब तक आपका आवाहन नहीं होगा किसी देवता का आवाहन नहीं हो सकता। अतः हमारी पूजा स्वीकार करें। धर्म की स्थापना शीघ्र हो, सत्य एवं संतों की रक्षा, असत्य एवं असंतों का विनाश निश्चित है। मानव बनकर इस धरती पर प्रभु प्रगटे साकार। अवध में राम ने लिया अवतार। अवध में राम ने लिया अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जीवन चरित्र पूरे जीवन में जीवन के सामाजिक परिवेश की एक अद्वितीय आधार बेल है, आधार स्तंभ है। हरण भव भय दारुणं श्री, जो हमारे जीवन को आदर्श व मर्यादित लक्ष्य देकर ऊर्ध्वगामी मार्ग की ओर युगों युगों तक प्रेरित करता रहा है और करता रहेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणं। जय रंगमंच की ओर से सभी मित्रों को रमेश खन्ना का नमस्कार। मित्रों, आज अष्टमी का दिन, जय दुर्गा मैया की जय माता। और दुर्गा अष्टमी है तो रामलीला मंचन के दौरान जो है एक दृश्य प्रस्तुत किया था, मुझे याद है। तो उसमें रावण से जब युद्ध होता है तो उस वक्त महाशक्ति जो है रावण का साथ देती है। तो राम जी जो है वो बिल्कुल निराशा की स्थिति में पहुंच जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि क्या किया जाए। तभी उन्हें देते हैं कि आप जो है दुर्गा का पूजन करें, उनका यज्ञ करें तो जीत जो है आपकी निश्चित होगी। तब श्री राम जी शक्ति पूजा करते हैं। राम जी जब दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो 108 कमल के पुष्प जो है उन्हें वो उस पूजा में अर्पित कर रहे हैं। तो मां दुर्गा जो है एक पुष्प जो है वो किसी तरह से वहां से उठा लेती है। तो जब कमल का एक पुष्प कम रह जाता है तब राम जी बहुत निराश हो जाते हैं कि मेरी पूजा जो है संपन्न नहीं हो पाएगी। तो तब उनको याद आती है कि मां कौशल्या जो है उन्हें राजीव नयन कहकर पुकारती थी। वो कहती थी कि तेरे नयन जो है वो कमल के समान है। तो जब मेरे नयन कमल के समान है तो क्यों ना मैं अपना जो एक अपनी आंख निकाल कर जो है, क्योंकि वो मां कहती थी कमल है, तो उसे ही अर्पित करता हूं। एक प्रसन्नता की बात थी कि उस दिन जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। तो सूर्यास्त होते ही राम रावण में हो रहा भीषण युद्ध थम गया।
रावण पर छोड़े गए राम के सभी बाण व्यर्थ चले गए। रावण के प्रहार से सुग्रीव, अंगद, नल, नील तथा बहुत से वानर योद्धा मूर्छित हो गए। इनमें से केवल हनुमान ही स्थिर रह सके। वानर सेना उदास और थके मन से शिविर में लौट आई। अंगद, सुग्रीव और अन्य सभी योद्धा चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गए। राम श्वेत शिला पर बैठे हैं। वातावरण गंभीर है। राम के धनुष की प्रत्यंचा आज शिथिल है। तभी हनुमान कुछ कहने को हुए, पर श्री राम ने चुपचाप बैठने का इशारा कर दिया और हनुमान सहम कर पीछे हट गए। अपने जिस धनुष बाण से आज युद्ध क्षेत्र में पता नहीं क्या हो गया इसे। क्या मैं महात्मा जटायु की मृत्यु का बदला नहीं ले पाऊंगा? क्या सीता कभी मुक्त नहीं हो पाएगी? किंतु ये होगा कैसे जब स्वयं जगत जननी जगदंबा रावण के पक्ष से युद्ध कर रही है? मैं निस्सहाय हो गया। मेरे प्रभु श्री राम के आंखों में आंसू। महाशक्ति, कहर महाशक्ति। संभालिए भैया। लक्ष्य आप हनुमान, तुम ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हो? क्या तुम अपने आप को श्री राम से ज्यादा शक्तिशाली मानते हो? श्री राम के पास लौट जाओ और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य न करना। जैसी आज्ञा माते। हनुमान, क्षमा प्रभु। ये उचित नहीं किया। मैंने निर्णय लिया है कि मैं स्वयं जगत जननी जगदंबा का उपासना करूं। आप चाहिए और 108 कमल पुष्पों का माला लेके आए। जी प्रभु। लक्ष्मण। हाँ भैया। तब तक सेना का संचालन तुम करो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। तभी हनुमान जी ने 108 कमल पुष्प लाकर राम जी को दिए और पूजा आरंभ हो गई। धरती आकाश थर थर कांपने लगे और लक्ष्मण युद्ध में बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु ये क्या? इधर पूजा में एक पुष्प कम हो गया, जिसे दुर्गा ने आकर चुपचाप उठा लिया। जब राम की दृष्टि पड़ी कि एक कमल कम है, तो वो दुखी स्वर में बोले, एक पुष्प कम? धिक्कार है राम के जीवन पर कि वो माता की उपासना विधि पूर्वक कर भी नहीं पा रहा। अब क्या करूं मैं? अब कैसे माता की उपासना पूर्ण करूं? हाँ, माता कौशल्या मुझे राजीव नयन बुलाती थी, अर्थात मेरे नेत्र कमल के समान है। तो मैं अपने एक नेत्र को माता को अर्पित कर इस पूजन को पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण, मेरे बाण दो। यदि माता की उपासना अधूरी रह जाए। कर दिया भगवती ने हस्त थाम, होगी जय, होगी जय। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कहकर महाशक्ति राम के शरीर में समा गई। मां जगदंबा की आज प्रभु राम जी के इस विजयोत्सव के पर्व को हजारों साल से हम विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। रामायण का मंचन करके संस्कार सरिता बहाने का प्रयास करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार संक्रमण चलता रहता है। आज
ये द्वारका रामलीला समिति के द्वारा भी, इस मंचन के द्वारा युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक विरासत को परिचित कराने का जो प्रयास हो रहा है, मैं अंतःकरण पूर्वक उनको बधाई देता हूं। आपको भी विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मेरे साथ फिर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की स्थापना शील हो, सत्य एवं संतों की रक्षा, असत्य एवं असंतों का विनाश निश्चित है। सावधान, सावधान, पुलस्त्य कुलश्रेष्ठ, अखंड पंडित, ब्राह्मण, प्रचंड योद्धा, लंकाधिपति, दशानन रावण। राम ने अमोघ काल बाण हाथ में ले फुर्ती से कान तक खींचकर छोड़ दिया। काल बाण रावण के हृदय को विदीर्ण कर बाहर निकल गया। रावण का मर्म स्थल राम ने भेद डाला और रावण भूमि पर धराशायी हो गया। भूमि पर धराशायी हो गया। सूर्यवंशी लक्ष्मण, सुनो। इच्छा, कामना, अहम या मनन, विवेक, कर्म, निश्चय, कर्मठता, वंश, कुल, परंपराएं, आचरण, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, समय, काल, क्रिया, ये ना समझना कि रावण को इसकी समझ नहीं थी, परंतु अपने अपने जीव को दिशा देना हर प्राणी का हर प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है। सृष्टि ने अंता तो पहले से ही तय करके जीव को मृत्यु लोक में भेजता है। कर्मों का फल उसके जीवन की धूरी होता है। सुनो लक्ष्मण, अपने पूर्व जन्म में मैं भानु प्रताप के नाम से मैंने ब्रह्मभोज में अपने से भूल तो नहीं की थी। शत्रु एक तनु फिर भी अपनी करनी कर गया। इस जन्म में दशानन हो मैं मतिमंद बना। ये सब भी नियंता की ही लीला थी। शत्रु तो उस जन्म में मैंने जानबूझ कर ली और शांति से अपने प्राण त्यागने में मुझे अब भी गर्व है। लक्ष्मण, इस समय अब क्या नीति शास्त्र का वर्णन करूं। सुनो,
भाई से बैर रखने का फल मैंने देख लिया। बदला मिल गया मुझे जो उसके साथ किया मैंने। याद रखना ये दो बातें, शुभ कार्य कभी टालो नहीं। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सागर को लाऊंगा और लंका से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाऊंगा, पर आज करते शुभ कार्य रह गया मेरा। गया समस्त लंका का राज, और क्या कहूं देव और पर नारी के हरण का भी ये परिणाम देख लिया मैंने। हाँ, एक बात तो है कि नारायण मेरे जीते जी स्वयं नारायण होकर भी लंका में प्रवेश नहीं कर पाए। और हारा मैं भी कहा। प्रभु, जीत तुम्हारे लिए भी बच्चों का खेल नहीं। मेरी हट के कारण मेघ गया। राम मेरा सभी से निवेदन है, फिर हाथ ऊपर उठाकर भगवान राम को तिलक हो रहा है। सभी से निवेदन है अपने, एक बार सभी लोग आगे से पीछे तक जोरदार तालियों के साथ हनुमान जी को प्रधानमंत्री जी तिलक लगा रहे हैं। अगला सीन रामलीला मंचन का, तुरंत रामलीला मंच का कार्यक्रम शुरू किया जाए। रामलीला मंचन का बहुत बहुत धन्यवाद।